आगे बढ़ते हैं। वहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर टीकमगढ़ जिले के डूंडा ग्राम के शासकीय कन्या प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक संजय कुमार जैन को भी शिक्षा में नवाचार के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु चुना गया है। स्कूल में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने के 80 से ज्यादा प्रकार के नवाचार उन्होंने किए हैं। उन्होंने जनगणना में भी उत्कृष्ट कार्य किया है। संजय जैन ने स्कूल परिसर में पत्थरों, दीवारों, पेड़ों पर डिजाइनिंग कर पोस्टर द्वारा नवाचार के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए गिनती, पहाड़े, महीनों के नाम, फलों, दिन के नाम, पक्षियों के नाम व अन्य विषय उकेर कर पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन के बाद डूंडा गांव सहित समूचे टीकमगढ़ जिले में खुशी का माहौल है और स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने भी इसके लिए प्रसन्नता जाहिर की है। विद्यार्थियों का कहना है कि उनके प्रिय शिक्षक को यह पुरस्कार मिला है, जिससे उन्हें भी जीवन में बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो राष्ट्रपति पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। टीकमगढ़ के एक शिक्षक को यह पुरस्कार दिया जा रहा है और इस पुरस्कार के देने के बाद जो उनके छात्र हैं उनमें खुशी की लहर है। कई नवाचार शिक्षा के माध्यम से करने की कोशिश इन्होंने की है और यही कारण है कि अब उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। हर साल देश के कुछ चुनिंदा शिक्षकों को इस पुरस्कार से नवाजा जाता है, जो वो शिक्षक जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया कर रहे हैं। हम बच्चों को तरह तरह के नवाचार से पढ़ाते हैं ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को चिरस्थायी रूप से रहे, स्थायी रूप से उनके दिमाग में अंकित रहे। इस प्रकार अनेक गतिविधियों से पढ़ाते हैं। शिक्षा में हम नवाचार के माध्यम से पढ़ाते हैं। जिस प्रकार आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं हमारे पत्थर हैं। जब बच्चे मध्यांतर में बाहर निकलते हैं तो खाली समय में, रिक्तमय समय में अपने पत्थरों पर बैठ के मस्ती से खेलते हैं और खेल खेल में पढ़ाई करते हैं। भय मुक्त आनंददायी वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। चार्ट के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से और तरह तरह की गतिविधियों के माध्यम से क्लासों में फर्श पर गतिविधियां बनाई गई हैं। लकड़ी कूद है, पौधरोपण नवाचार है, वर्गाकार है, चौपाल नवाचार है। चौपाल नवाचार बच्चे अंग्रेजी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बच्चों में इतना उत्साह है कि जो हमारे यहाँ हमारे आने से पहले 25% बच्चों की उपस्थिति रहती थी, आज 95% उपस्थिति बच्चों में, क्योंकि उनको मजा आता है विद्यालय में। जब हम विद्यालय आते हैं तो आने के पहले ही हमें स्कूल के दरवाजे विद्यालय खड़े मिल जाते हैं। जो हमें सम्मान मिल रहा है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों ने अध्ययन किया के आधार पर मिल रहा है। निश्चित ही हम जितना हमें सम्मान मिल रहा है उससे दोगुना सम्मान के रूप में हम बच्चों को पढ़ा के बच्चों को भी भारत का राष्ट्र विधाता बना के उनको भी सम्मानित लगभग 80 प्रकार की गतिविधियां कराते हैं और छोटी बड़ी मिला के कुल प्रकार 150 गतिविधियां कराते हैं। बच्चों को एक्टिविटियों के माध्यम से बताती हूँ, जिन्हें विभिन्न प्रकार की कार्ड शीटों पर बनाया गया है और हमारे विद्यालय के एचएम श्री संजय जैन के माध्यम से जो भी हमें आदेश मिलता है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। हम बच्चों को ABCD और सभी क्लास की मैथ्स की बुक, इंग्लिश की सभी पढ़ाते हैं एक्टिविटियों के माध्यम से। जैसे पर्यायवाची शब्द की अभी एक्टिविटी बनाई थी सर ने, उसमें भी हम लोग सहयोग करते हैं। और ये पत्थरों पर बनाई गई एक्टिविटी है तो लंच टाइम में यदि बच्चे फ्री हुए और उन्हें बता देते हैं और जब भी बच्चों को इंटरेस्ट हुआ, बुक से नहीं पढ़ना पड़ा तो फिर भी उन्हें बताते रहते हैं। जो कार्ड शीट पर एक्टिविटी बनाई जाती है उनके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षित करती हूँ। जैसे कुछ एक्टिविटी ऐसी भी हैं जिन्हें हम जमीन पर बनाते हैं, जैसे लंगड़ी कूद, जिनमें बच्चों को एक खंड से दूसरे खंड पर जाते हैं, जिस बढ़ते क्रम घटते क्रम की गिनती सीख पाते हैं। ABCD के भी कुछ ऐसे कार्ड शीट हैं जिन पर कप रखकर या बोर्ड पर लिखकर सर्कल बनाकर उन पर इन माध्यमों से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जो सर के साथ नवाचार के थ्रू जो पढ़ाई हो रही है उसके थ्रू हम भी नवाचार के तहत बच्चों को मैथ पढ़ाते थे। कंकड़ों के द्वारा और गतिविधियों द्वारा बच्चों को जोड़ना, सिखाना, भाग करना, गुणा करना, ये सब सिखाया जाता था। और बच्चों को पत्थरों के माध्यम से भी कई तरह के जोड़, गिनती, पहाड़ ये सब सिखाया जाते थे। जान हुआ तो बच्चों के लिए कागज़ों के टुकड़े करके त्रिभुज आकृति वगैरह बनाना, ये सब उनके तहत आता था। जो नवाचार सर के द्वारा कराए जा रहे हैं उनके द्वारा सर नई नई गतिविधियां हम लोगों को बताते थे, जिनके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चों को इसमें सीखने के लिए काफ़ी अच्छा मिलता था और उनके द्वारा सीखने का प्रयास भी बहुत अच्छे से किया जाता था।